राहुल गांधी जी ने आज तक क्या करा है? विदेश में जाके सिर्फ भारत को बदनाम करने की साजिश की है। तो मोदी जी को लोग सम्मान से बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, उनके पैर छूते। आज तक के देश में ना भाई साहब ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना आया है ना आएगा। भाई सीधी बात है, देश में अगर देश में भारत की तरह रहोगे, भारत को माता मानोगे, भारत में रह के पाकिस्तान के नारे लगाओगे तो मोदी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे राहुल गांधी जी बस ये सपने तो देखना छोड़ ही दें। वो एक ऐसे पप्पू हैं जिनको कांग्रेस बस धकेले जा रही है और उनका कुछ ना हुआ है और ना होने वाला है। और आप देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई साहब, लिख के रख लीजिए। ना तो राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कभी तो वो महिलाओं को फ्लाइंग किस देते हैं, कभी वो महिलाओं को, मोदी जी को आंख मारते हैं। अब आप बताइए क्या ये प्रधानमंत्री बनाने लायक योग्य गुण है? मैं तो कहती हूँ सोनिया गांधी जी, उनको प्रधानमंत्री बनाने से अच्छा उनकी कहीं पे शादी करा दीजिए। साफिया नाम है मेरा। आप यूनिफॉर्म सूट को समर्थन करें? बिल्कुल करूंगी मैं, क्योंकि इससे हमें ही बेनिफिट ज्यादा होगा। हमारे मुस्लिम समाज में महिलाएं जो हैं इंटरनली, देखिए बहुत चीज़ों की बंदिश होती है खुल करके। तो 3 तलाक में आपने देखा था कि महिलाएं कहाँ बोल पा रही थी, लेकिन अंदर से खुश थी ना। मोदी जी के शासनकाल में, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मैं तो बोलूँगी कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए तो मोदी जी के लिए बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। अच्छा। महिलाओं के लिए मैं इस खास तौर से इसलिए बोल रही हूँ कि 3 तलाक का इशू हो या उन्होंने यूसीसी पर दिया, तो ये समानता तो हमारे लिए समाज में उठने के लिए और उस विचार को हमारे पूरे समाज में फैलाया। तो हमारा तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनका मनोबल बढ़ा है। मनोबल बढ़ा है। उत्थान। 3 तलाक का समझ में आता है, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप समर्थन कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ। मैं करती हूँ, औरतों के लिए बहुत अच्छा। नाम क्या है? साफिया नाम है मेरा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें? बिल्कुल करूंगी मैं, क्योंकि इससे हमें ही बेनिफिट ज्यादा होगा। कैसे, क्या होगा? जिससे कि हम औरतें यहाँ पर खुल करके जी सकेंगी, खुल करके हम चल सकेंगी। और लेकिन हम कुछ मुसलमान भाइयों से बात करते हैं, वो तो नड़े हुए बोलते हैं हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे इस्लाम के खिलाफ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से मुस्लिम हैं जो जिनको इस बारे में पता नहीं है, वो ही बोलते हैं, जिन्हें इसकी नॉलेज नहीं है। जिन्हें नॉलेज है वो समर्थन देंगे, बिल्कुल समर्थन देंगे जी। 24 में किसको समर्थन देंगे, खासकर मुस्लिम महिलाएं? मोदी जी को ही देंगे नेचुरली, बिल्कुल उनको देंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे मुस्लिम समाज में महिलाएं जो हैं इंटरनली, देखिए बहुत चीज़ों की बंदिश होती है खुल करके। तो 3 तलाक में आपने देखा था कि महिलाएं कहाँ बोल पा रही थी, लेकिन अंदर से खुश थी ना। यूसीसी में भी जो बातें हैं, जैसे ये हलाला हुआ या फिर आपके बहु विवाह हुआ, ये सब चीज़ों से हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर ये आ जाता है तो आप समझिए कि सबको बराबर कानून हक मिलता है। तो जो हिंदुओं जिस तरह से रहती हैं, तो हमारे भी ये देखिए ये बातें भी होती है ना। तो हम लोग के लिए खास करके ओवैसी बात करते हैं, राहुल गांधी बात करते हैं, बाकी नेता भी तो हैं, वो सब ऑप्शन क्यों नहीं है आप लोग के लिए? देखिए इतने साल हो गए कांग्रेस की सरकार थी, क्या उन्होंने हमारे भाइयों मुस्लिम भाइयों का कहीं पे उत्थान लगता है? जब देश आज़ाद हुआ था और धीरे धीरे ये जो 2020 चल रहा है, आपको लगता है कि मुसलमान तबका उठा है? धीरे नीचे 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 गिरते हुए कितना गिरा है। लेकिन मैं कहती हूँ आज हमारे मुस्लिम समाज जो है वो जागरूक हो रहा है। जागरूक हुए हैं? बिल्कुल जागरूक हो रहा है। क्या सही क्या गलत हर चीज पर जो है उनका चल। जादू तो मोदी जी का चल ही रहा है हर जगह। और मोदी जी का जादू सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी चल रहा है। वहाँ के आपने देखे होंगे एमपी किस तरीके से उनके पैर छूते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, अवार्ड देते हैं जगह जगह। आज तक बताइए ऐसा किसी का हुआ है? और राहुल गांधी जी ने आज तक क्या करा है? विदेश में जाके सिर्फ भारत को बदनाम करने की साजिश की है। तो मोदी जी को लोग सम्मान से बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, उनके पैर छूते। आज तक के देश में ना भाई साहब ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना आया है ना आएगा। ना आया है ना आएगा। ना मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री मैं लिख के दे सकती हूँ, ना तो आज तक आया है और ना ही आएगा। और उन्होंने सिर्फ, और लोग कहते हैं कि जातिवादी मोदी जी जाति फैलाते हैं, नहीं, मोदी जी जाति की राजनीति नहीं करते। मोदी जी देश के जो गद्दार हैं। एक बात बताइए, हमेशा मिर्ची देश के गद्दारों को ही क्यों लगती है? और भी तो मुसलमान रहते हैं, हमारे अब्दुल कलाम थे, सब इतने हम लोग इतने नेता हैं, उनको तो हमने बहुत इज्जत दी। आप एक बात बताइए, तो फिर उनको ही मिर्ची क्यों लगती है? मोदी जी जातिवाद करते हैं। मोदी जी कोरोना के टाइम में जब वैक्सीन बटे थे, कोई जातिवाद हुआ था क्या? सबके लिए थे। और जितने भी देश में, भाई सीधी बात है, देश में अगर देश में भारत की तरह रहोगे, भारत को माता मानोगे, भारत में रह के पाकिस्तान के नारे लगाओगे तो मोदी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि ना मोदी जैसा कोई था, ना है, ना रहेगा, लेकिन ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं मोदी से अच्छी थी प्रधानमंत्री। कौन थी?
कांग्रेस की अरे आप इंदिरा गांधी, अरे और अब बोल रहे हैं अब 24 में आएगा, अरे उसका भाई नाम है राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी जी बस ये सपने तो देखना छोड़ ही दें। वो एक ऐसे पप्पू हैं जिनको कांग्रेस बस धकेले जा रही है और उनका कुछ ना हुआ है और ना होने वाला है। और आप देख में नहीं होगा? लीजिए, बिल्कुल भी नहीं होगा भाई साहब, लिख के रख लीजिए। ना तो राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कांग्रेस को पहले उन पे कोशिश करनी भी बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, वो तो बोल रहे लड़की और महिलाएं खास करके जो महंगाई से परेशान है सब हमारी तरफ आ रही अरे है। कौन सी महंगाई की बातें करते हैं आप बताइए ना। हमारे देश में पहले कांग्रेस के टाइम पे कितनी महंगाई थी, आप बताइए महंगाई कब नहीं है। 200 रुपए किलो प्याज बिकी है। आज नमकीन के पैकेट ले लेके भी कांग्रेस दिखाती है जी 10 ग्राम कम हो गया, 50 ग्राम कम हो गया। आप बताइए ना, ये सब पहले था, इससे भी ज्यादा बुरे हालात थे। पहले हमें डर लगता था, हमारे आवाज दबाई जाती थी, हम बोल नहीं सकते थे। कांग्रेस सिर्फ अपनी एक जाति को सपोर्ट करती थी आज तक, और हम भारत में रह के हम बोल नहीं सकते थे। अब हम खुल के बोलते हैं, अब हम खुल के अपने आप को कह सकते हैं कि हमारी भी कोई पहचान है। मोदी जी ने ये किया है, और मोदी जी ने, अगर मैं गिनाने लगूं तो शायद रात हो जाएगी। ये जो महागठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया दिया गया है, तो क्या इसके चलते क्या मोदी का ग्राफ नहीं गिरा? एंड डॉट, और इसके जो इनका इंडिया ही इन्होंने डॉट डॉट कर दिया है, तो आप खुद ही सोच लीजिए गठबंधन किस प्रकार का होगा। कामयाब नहीं हो पाएगा। अरे सर, मैं तो बोलती हूँ उन्होंने इंडिया को विभाजित किया है, वो किस उस पे किया है? इंडिया गठबंधन का पहले ही उनके सारे इधर उधर सारे वो घूमे जा रहे हैं, उनके मोहरे गिरे जा रहे हैं। तो इससे बेहतर तो मैं तो कह रही हूँ ये गठबंधन सिर्फ नाम का है। भारत था टुकड़े टुकड़े गठबंधन है। ठीक है मैम, ये बताइए कि आप बीजेपी के वोटर हैं, ठीक है, लेकिन सुरजेवाला ने बोल दिया है कि जितने बीजेपी के वोटर हैं वो सारे राक्षस हैं। जी, अब राक्षसों की बात मैं बोलती हूँ, आप पीछे देख लीजिए, विभाजन वो चल रहा है। राक्षस की किसने दिखाया कांग्रेस के टाइम में? इससे बेहतर कोई नहीं जानता किस तरीके से उन्होंने 1947 के वो किए हैं, दंगे किए हैं, ये किए। उनसे बड़ा राक्षस कौन होगा इस दुनिया में? और आज मोदी जी जैसे भगवान रूपी नेता हैं तो उनको बुरा लग रहा है, उन्हीं को राक्षस बोल रहे हैं। और एक राक्षसी दूसरे उनको भगवान को राक्षस बोलते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं, सबसे बड़े राक्षस तो छोड़ दीजिए भगवान गठबंधन जी, मोदी जी भगवान, इंसान भगवान के रूप में आए हैं जो लोगों को सबका भला सोचते हैं। क्या नाम है आपका? शर्मिला सिंह। शर्मिला जी, क्या लग रहा है मोदी सरकार 9 साल पूरे हो चुके हैं, खास करके महिला के लिए काम हुआ है अच्छा कि नहीं हुआ है? क्योंकि बोलते हैं कि महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से महिलाएं त्रस्त है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। महंगाई तो देखिए हमेशा बढ़ती रही है। जब हमारे बुजुर्ग थे एक टाइम में 10 पैसे 5 पैसे चलते थे, महंगाई उस समय भी होती थी। और आज लोगों की जो इनकम है वो हजारों लाखों में है, तो महंगाई आज भी है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, तो महंगाई तो उसके साथ धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्पेशली महंगाई बढ़ा दी है। अब अगर आप अभी बताऊं, ये कांग्रेस के जितने भी कांग्रेस ने पूरा खाता खाली किया है ना सरकार, अभी तक तो मोदी जी बेचारे उन्हीं को भरने में लगे हुए हैं, वो सारे नुकसानों को कंट्रोल करने में लगे हुए, तो महंगाई क्या करेगी? बिल्कुल जी। तो क्या लग रहा है कि मोदी सरकार ने क्या काम किया 9 सालों में? क्या काम अच्छा लगा मोदी का? 9 साल में उन्होंने महिलाओं को आगे लेकर आए हैं। मोदी जी ने सबसे पहले करा है महिलाओं का सम्मान। आज तक किसी भी पार्टी ने पहले महिलाओं का सम्मान नहीं सोचा। मोदी जी ने पहले महिलाओं के सम्मान के लिए सोची। आज महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया है। पहले से भी था? नहीं था, हम भी तो रहे हैं उसी टाइम में सर। हमें पता है पहले महिलाओं की क्या इज्जत थी, हमें पता है। कैसे मोदी जी ने इज्जत से रहना। और हम तो चलिए शहर में रहते, गांव की महिला आज राष्ट्रपति बनी है। सबसे बड़ा उदाहरण तो वही है हमारे सामने। कहाँ से राष्ट्रपति आई हैं? जबकि कहा जाता है कि जो पहचान के लोग होते हैं या बड़े ओहदे पर होते हैं उन्हें ही आगे मौका दिया जाता है। जैसे कि कांग्रेस में परिवारवाद है, वही लोग आते रहे हैं। लेकिन अब आप बताइए कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो कहाँ से आई हैं? बहुत दूर दृष्टि से देखा गया, हर तबके से, हर जगह से वो महिलाओं को लेके आगे आ रहे हैं। इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, कोई स्पेशल किसी एक के लिए नहीं बनाई हैं। अगर आप धर्म की भी बात करेंगे, जाति की भी बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो फायदे हो रहे हैं आजकल किसको हो रहे हैं? आप खुद देखिए। मुसलमानों को ही हो रहे हैं, जिनको ये मुसलमान कर रहे हैं मोदी। बिल्कुल, कहीं ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान है। मुसलमान करते तो कोरोना की वैक्सीन फिर सब क्यों लगवाते? मोदी जी फिर हिंदू को छांट के देते ना। आप स्कूलों में देखिए या जो भी फ्री की जो योजनाएं दी जाती हैं, सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे खातों में तो उन्हीं के नाम से। उज्ज्वला योजना में मैं भी चेयरमैन हूँ, उसमें जो सबसे ज़्यादा हमने चूल्हे बांटे हैं लाखों की संख्या में, सबसे ज़्यादा मुसलमान बहनों को ही दिए गए हैं वो। जी बिल्कुल। ये जो नया गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया दिया गया है, तो उसको बोल रहे हैं कि नया चोला बदलने से उनका कर्म नहीं बदल जाएगा। तो क्या लग रहा है इस चोला बदलने से क्या कर्म बदलेगा इनका? क्या इस बार फिर 24 में इनको कुछ चांस मिलने वाला? कोई चांस नहीं मिलने वाला। जिस तरह से आप देख रहे हैं घर घर
मोदी घर घर योगी वाली आप देख रहे हैं, हर मन में, हर दिल में, छोटे से लेके बड़े, यूथ में, बुजुर्गों में, सबके मोदी जी की लहर है, मोदी जी का नाम है, मान है, सम्मान है। उसके सामने इंडिया क्या, ये कुछ भी बनाएंगे वो सब निरस्त है, बेकार है। इंडिया नहीं, I.N.D.I.A इंडिया। इन्होंने तो नाम ही इंडिया का देख लीजिए ना, उसको किस तरह से सेलेक्ट करके बिठाया है कि वो इंडिया बन अरे, जाए। मोदी जी का गठबंधन, ये इनका पप्पू जी का गठबंधन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि वो मोदी जी के आते ही वो दुम दबा के भाग जाते हैं संसद भवन में से, और उनके नेता किस तरीके से भागते हैं। अविश्वास प्रस्ताव उनका सारा रद्द कर दिया गया। तो मोदी जी से आप खुद ही सोच लीजिए गठबंधन की क्या वैल्यू है। एक चीज और नया किया, आपने ध्यान दिया कि नहीं? फ्लाइंग किस दिया संसद में। कभी तो वो महिलाओं को फ्लाइंग किस देते हैं, कभी वो महिलाओं को, मोदी जी को आंख मारते हैं। अब आप बताइए क्या ये प्रधानमंत्री बनाने लायक योग्य गुण है? मैं तो कहती हूँ सोनिया गांधी जी, उनको प्रधानमंत्री बनाने से अच्छा उनकी कहीं पे शादी करा दीजिए ताकि वो कभी घर पे बसा के अपना और बेचारे थोड़ा अपना सेटल हो जाएं। सेटल हो जाए, ठीक है।